जिस तरीके से शहर के अंदर गवर्नमेंट स्कीम निकली हुई है पूरे महाराष्ट्र के अंदर और आवाम उससे फ़ायदा भी उठा रही है और अल्हम्दुलिल्लाह बेकरी वाले संपर्क कार्यालय पे पूरे शहर की नुमाइंदगी भी हो रही है। कई हज़ारों लोगों ने वहाँ से पैन कार्ड बनाया, आधार का काम हुआ, लाडली बहना के जो है वहाँ फॉर्म भरे गए। अभी एक स्कीम आई है कि सिलाई मशीन के ताल्लुक़ से कि जो लोग जो है उस फॉर्म को भरेंगे जैसे, और वही लोग भर सकते हैं जिसके आधार पे केयर ऑफ़ जो है लिखा होगा, यानी C/O केयर ऑफ़ लिखा होगा, वही इस स्कीम का फ़ायदा उठा सकते। तो मैं मालेगांव शहर के आवाम से ये कहूँगा कि आप ज़्यादा से ज़्यादा उस स्कीम का फ़ायदा उठाइए, क्योंकि 15,000 रुपये आपके अकाउंट के अंदर आएंगे और 10 दिन या 15 दिन की एक ट्रेनिंग जो है वो ली जाएंगी। तो ट्रेनिंग्स की बात जब ये सामने आई तो ये समझ में आया कि मालेगांव शहर के लोगों को ट्रेनिंग के लिए नासिक जाना पड़ेगा, इस तरीके की बात का इल्म हुआ। तो मैं आज जो है मालेगांव डेवलपमेंट फ्रंट के हम जिम्मेदारान आज कमिश्नर साहब से मीटिंग की, वहाँ पर हमने जाकर बात की कि भाई मालेगांव शहर के लोग नासिक क्यों जाएंगे। मालेगांव शहर जो एक माइनॉरिटी इलाका है, ये जो है रोज़ के कैसे जाएंगे, क्योंकि 1 घंटे की क्लास 10 से 15 दिन चलेगी। ये बात करने के बाद उन्होंने हमको इत्मीनान दिलाया कि आप संस्था के डॉक्यूमेंट दो और इंशाल्लाह हम उनको डॉक्यूमेंट देंगे। और डॉक्यूमेंट पूरा होने के बाद हमने ये कोशिश की है कि वो सेंटर मालेगांव शहर में चले और मालेगांव शहर के लोग यहाँ पर फ़ायदा उठाएं। और दूसरी सबसे अहम वजह ये भी बात समझ में आई कि लाडली बहन के कई लोगों ने फॉर्म भरे, लेकिन शहर में उनकी नुमाइंदगी करने वाला कोई नहीं है। कि अभी कई औरतें ऑफिस पर आती है, इस तरीके से परेशान हाल है, कई चक्कर मारने के बावजूद उनके अकाउंट में पैसा नहीं आया। हो रही है कि आप अगर कोई अकाउंट नंबर आपने जो दिया और वो अकाउंट में अगर पैसा नहीं आता है तो उसके लिए एक आसान तरीका ये है, होता यह है कि इससे पहले भी जो आपने पुराने अकाउंट आपने खोले होंगे, फिर नया खोला और नया अकाउंट देने के बाद आपके अकाउंट में पैसे नहीं आ रहे, तो उसका सबसे आसान हल ये है कि उसके जो वेबसाइट है NPCI, तो आप NPCI साइट को ओपन करें, वहाँ पे आपका आधार नंबर डालें, वैलिड आधार नंबर जो मोबाइल नंबर से रजिस्टर है वो डालने के बाद वो आपको OTP आएगा। OTP देने के बाद आपको वहाँ पर ये दिखाएगा कि आपका जो एक ऑप्शन आएगा मैपिंग स्टेटस, आप उस पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद जब आपका आधार डालने में क्लिक करेंगे तो वहाँ पर आपको दिखाएगा कि आपका अकाउंट वो इनेबल फॉर DBT है या नहीं है। वहाँ पे एक ऑप्शन आता, अगर इनेबल फॉर DBT नहीं है तो आपके अकाउंट में पैसे नहीं आएंगे। जो भी बैंक में आपने अकाउंट खोला वहाँ पर एक एप्लीकेशन फॉर्म दो, वहाँ जाकर भरो, भरने के बाद उनको ये बोलो कि हमारी जो DBT है वो इनेबल करो। तो जब इनेबल करेंगे तो इस तरीके से पैसा उनके अकाउंट में आऊँगा। और दूसरी अहम वजह ये भी है कि 2 अकाउंट होने की वजह से जो अकाउंट नंबर दिया उसमें पैसा नहीं आ रहा है। जो इनेबल फॉर DBT होगा उसी में पैसा आएगा। अगर पहले का अकाउंट होगा तो पैसा आपने ये दिया लेकिन उसमें आएगा गवर्नमेंट स्कीम का। तो आवाम इससे भी परेशान ना हो, और कोई भी ऐसी तकलीफ, कोई भी ऐसी परेशानी अगर आवाम को लगती है, लोगों को लग रही है, तो अब्दुल्ला नगर भी मस्जिद सईदा जिनके पास एशाम बेकरी वाला संपर्क कार्यालय अल्हम्दुलिल्लाह वहाँ पे काम चल रहा है, आप वहाँ पर राब्ता करें, इंशाल्लाह भरपूर नुमाइंदगी की जाएगी। और ये हमारी कोशिश है। अभी हमारे बब्बू मास्टर ने एक बेहतरीन ये कहा कि मालेगांव शहर के अंदर जो प्राइवेट हॉस्पिटल है और जो गवर्नमेंट हॉस्पिटल है और जो योजना में चल रहे हैं, किस तरीके से लूट मार चल रही है, ये जो है मेडिकल माफिया, इसके ऊपर मालेगांव डेवलपमेंट आज से काम करेगा और करते आ रहा है। इंशाल्लाह कहीं भी ऐसे कोई भी मामलात होते हैं तो आप मालेगांव डेवलपमेंट फ्रंट से रब्ता करें, इंशाल्लाह ज़रूर ब ज़रूर पूरी शहर की नुमाइंदगी की जाएगी। अभी देखिए सिलाई मशीन की जो ये स्कीम है उसके अंदर एक ये है कि 18 साल से लेकर 40 साल तक ये गवर्नमेंट स्कीम इसलिए निकाली कि जो बेरोज़गार ख़वातीन है उनके लिए कोई रोज़गार नहीं है, तो उनके लिए उनको मशीन देकर रोज़गार यानी ट्रेनिंग भी देंगी। 10 से 15 दिन उनको सिखाया भी जाएगा। और अगर ये पूरा परफॉर्मेंस होने के बाद अगर ये लगता है कि उनको और भी पैसे की ज़रूरत है तो 1 लाख रुपया गवर्नमेंट उनको लोन भी देगी। 1 लाख रुपया गवर्नमेंट उनकी मदद के लिए भी देंगी कि ये स्कीम से ज़्यादा फ़ायदा उठाओ। क्योंकि आज शहर के अंदर आप देखिए शहर के लीडरों ने इस तरीके की शहर की हालत कर दी है कि शहर में कोई भी रोज़गार, कोई भी कंपनी और कोई भी ऐसी चीज़ें नहीं है। तो मैं अपनी माँ बहनों से ये कहूँगा कि ऐसी स्कीम का ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा उठाएं। बरकातुहू। बहुत दिनों से मालेगांव में देखा जा रहा है कि सियासी लेवल पर सारे सियासतदान अपनी अपनी दुकानें चला रहे हैं, मगर कौम और समाज की किसी को कोई फिक्र नहीं है।
हम लोग समाज के अंदर जो नुकसानात हो रहे हैं, आम पब्लिक के, कौम के जो नुकसान हो रहा है, उसके ऊपर मालेगांव डेवलपमेंट फ्रंट की तरफ से हम लोग कंटिन्यू नज़र रखे हुए, हर मुद्दों पर हम लोग की नज़र है। सिर्फ इलेक्शन के ताल्लुक से नहीं, दूसरे भी जो समाजी काम है उसके ताल्लुक से हमारी नज़र है। मेडिकल लाइन से हमारे पास से तकरीबन 2-3 महीने से बड़ी बड़ी कंप्लेनें आ रही है कि यार दवा खाने में हमारे साथ ये लूट मार किया जा रहा है, लूट मार किया जा रहा है, ये हो रहा है, वो हो रहा है। तो अब जाकर हमने एक हॉस्पिटल के ऊपर, शहर के सेंटर पे एक बड़े हॉस्पिटल के ऊपर हमने माहिती लगाए, उसके ताल्लुक से बताने के लिए आए, मौजूद करें, ताकि माहिती का कुछ मिस यूज़ ना हो। आप लोगों के सामने रहेगा माहिती का, जो भी माहिती आएंगी उसके बाद जो भी कार्रवाई होंगी इंशाल्लाह कंप्लेन करना पड़े कंप्लेन करेंगे। और भी शहर के जो हॉस्पिटल्स है जो अंधाधुंध लूट मार कर उसके ताल्लुक से, हॉस्पिटल के ताल्लुक से आप लोगों को बता दूँ मैं कि एक आम आदमी का जब एक्सीडेंट होता है या कुछ भी बड़ी बीमारी में जब वो जाता है हॉस्पिटल के अंदर, तो डॉक्टर्स जो भी मेडिकल या मेडिसिन लिख के देता है, वो मेडिकल के हॉस्पिटल का जो मेडिकल रहता है आप लोग जाते हैं उनसे ही लेते हैं, हम लोग भी जाते हैं उनसे ही लेते हैं। मगर ऐसा होता है कि जो मेडिकल हॉस्पिटल के रहते हैं वो मेडिकल के चार्जेस और जो बाहर की मेडिकल रहते हैं उनके चार्जेस के अंदर 50% से भी ज़्यादा फ़र्क पड़ता है। कुछ दिन पहले मेरी साली, मतलब मेरी खुद की साली हॉस्पिटल के अंदर एडमिट थी, हॉस्पिटल की मेडिकल पे तो उन्होंने मेडिसिन लिए, 12,000 का बिल बना, और वही दूसरे मेडिकल पे गए, बाहर वाली मेडिकल पे दिए तो 6-6,500 बिल बना। उसके अंदर ऐसा होता है कि जो बिल मेडिकल के अंदर अपन देते हैं उसके अंदर हॉस्पिटल का बिल भी निकल सकते हैं। और भी जैसे एक्सीडेंट होता है, इमरजेंसी में अपन जाते हैं हॉस्पिटल के अंदर पेशेंट लेके, तो हॉस्पिटलों के जो मेडिकल रहता है उसके अंदर भाव ताव नहीं होता है, जो MRP रेट रहता है वही MRP रेट पे हमको सब चीज़ लेना पड़ता है। वो MRP रेट पे हम लोग जब लेते हैं और बाहर से जब दूसरी मेडिकल पे जाकर हम लेते हैं तो MRP रेट्स के अलावा हमको MRP रेट के बाद 70%, 80%, 60%, 50% डिस्काउंट मिलता है। एक बारीक से जो सिलेन के अंदर सुई लगाते हैं और जो नली आती है, नली 165 रुपये की आती है, और ये बाहर की मेडिकल पे जाके लो तो 29 रुपये की आती है। जो सुई लगाते हैं उसके ऊपर पट्टी लगाते हैं वो 200 रुपये के लिए लिया जाता है, और हम लोग जब बाहर से लाते हैं तो 40 रुपये और 35 रुपये की आती है। तो मैं आप लोग के ऊपर गुजारिश करूँगा, और समाज के जितने भी सियासी लोग हैं, सियासत बोले तो खिदमत खल्क का नाम है, लोगों ने मगर अपनी अपनी रोटी सेकने का उसको ज़रिया बना के रखे। सियासत के माने ये है कि लोग अपनी मदद करें, आम लोगों की मदद करें। महल्ले के अगर वो लीडर है तो उसका चाहिए कि वो महल्ले की मदद करे, अगर वो शहर का MLA तो उसको चाहिए कि शहर के अंदर जो भी ऐसे करप्शन हो रहा है उसको रोकथाम लगाए, उनकी मदद करे शहर, मगर ऐसा कुछ करते नहीं। हमने जो माहिती लगाए हॉस्पिटल के ऊपर वो इसके ताल्लुक से लगाए ना कि हॉस्पिटल में योजना के नाम से बड़ा लूटा जा रहा है। योजना के नाम से ऐसा लूटा जा रहा है कि योजना के अंदर कोई पेशेंट अगर बैठ रहा है, कोई बीमारी है, उसको इलाज उसका ऑपरेट करना है, तो योजना के अंदर बताया जाता है कि भाई तुम्हारा पूरा नहीं बैठ रहा है, आधा बैठ रहा है, 80% बैठ रहा है, 20% बैठ रहा है, बाकी आपको पैसा लगेगा। योजना के अंदर ऑपरेट होने के बाद 30-30 हज़ार, 20-20 हज़ार, 15-15 हज़ार उनसे ले लिया जा रहा है। और डिलीवरी का ऐसा मामला किया जा रहा है, कई हॉस्पिटल उसके अंदर इन्वॉल्व है। इंशाल्लाह धीरे धीरे हम सारे हॉस्पिटलों को उसके अंदर से निकालेंगे। जब बच्चा डिलीवरी हो रही है बच्चों की, सरकारी हॉस्पिटल भी उसमें इन्वॉल्व है, जो डिलीवरी हो रही है, जो बच्चा पैदा हो रहा है, उसको चंद पैसों की मुफाद के लिए कुछ डॉक्टर नुमा शैतान लोग, एक शैतानी बोलेंगे इनको, कि बच्चों की जान से खेल रहे हैं। जो बच्चे पैदा होते हैं, बच्चे अच्छे भी है, फिटनेस भी है, जिनको कोई बीमारी नहीं है, उनको भी उठा के योजना के अंदर डाल रहे हैं, उनका योजना का पैसा पास कर रहे हैं, और जो योजना के हॉस्पिटल है वो इनको चंद पैसे कमीशन के तौर पे दे रहे हैं, और इनके ताल्लुक से वो बच्चों की जानों से खेल रहे हैं। कई बच्चों की मौत हो गई। हम लोगों के पास कई पेरेंट्स आए, हमारे पास कई पेरेंट्स लोग के आए कि हमारे बच्चे मर गए, हमारे को ये हुआ, हमने योजना में हाथ का ऑपरेशन करा, हमने 20,000 दिए, हमने पथरी का ऑपरेशन करा उसमें कुछ पैसे दिए, कुछ और ऑपरेशन करा उसमें कुछ पैसे दिए। ऐसे करके हमने जब माहिती लगाए तो अल्हम्दुलिल्लाह 15-20 दिन, 30 दिन जो भी माहिती हमको मिलेंगी उसके ताल्लुक जो भी कार्रवाई रहेंगे आपके सामने रखेंगे। यही ताल्लुक से आपको बताना था। जब इसकी माहिती आ जाएंगी हमारे पास में, क्या माहिती आ गई हमारे पास में कि इतने ऑपरेशन में हमने माहिती मांगी असल में कौन से ऑपरेशन योजना में करे, सरकार की योजना के अंदर कौन कौन से ऑपरेशन करे, वो ऑपरेशन की पूरी मालूमात, और उसके अलावा उसका बिल कितना पास हुआ वो, और पेशेंटों की पूरी डिटेल्स, ये हमने माहिती मांगे जनवरी से अभी तक की। तो हम जो पेशेंट हैं उनसे जाके मुलाकात करेंगे, और उनसे अगर पैसा लिया गया है जायद पैसा, क्योंकि हर हॉस्पिटल से लिया जा रहा है, जायद पैसा लिया गया तो उनके तहत बाकायदा उनके ऊपर कंप्लेन करेंगे और कार्रवाई करके ऐसे हॉस्पिटलों को बंद करवाएंगे जो आवाम से योजना से भी पैसे उठा रहे हैं और आवाम से भी पैसे ले रहे हैं।